ये देख रहे हैं आप, आज हम आपको बताने वाले हैं हम कौन कौन सी चीजें हार्वेस्ट करने वाले हैं। आज की ये हार्वेस्टिंग स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, सॉइल टू सोल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग। तो चलिए आइए, हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं पपीता से। यहाँ पर एक पपीता पक चुका है। ये देखिए कितना बड़ा पपीता है ये देखिए, इस पेड़ से हमें मिला है एक पपीता। इसे हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं और अब चलते हैं हम हमारे सुपरस्टार टमाटर की ओर। यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर के पौधे को कितने टमाटर इससे हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे टमाटर अभी लगे हुए हैं और नई फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए छोटे टमाटर भी लगे हुए हैं, ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अब हम यहाँ से टमाटर हार्वेस्ट करते हैं। अब इधर की साइड यहाँ पर नीचे में भी बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए आप, गिलहरियों ने इन्हें खाना शुरू कर दिया है। जब थोड़े ज्यादा पकने लगते हैं गिलहरियां इन्हें खाना स्टार्ट कर देती है। 3 टमाटर खराब कर दिए। यहाँ पर देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ से हमने इतने सारे टमाटर हार्वेस्ट किए। अब चलते हैं हम अगले टमाटर के पेड़ की ओर। यहाँ पर ये देसी टमाटर का पौधा है। ये देखिए इन्हें भी गिलहरियों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। इसे हम कुछ कच्चे टमाटर हार्वेस्ट कर लेंगे। और इन्हें हम गिलहरियों के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे टमाटर भी मिले पके हुए। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ये। इन्हें भी हम हमारी बास्केट में रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टमाटर के पौधे की ओर। ये देखिए यहाँ पर भी गिलहरियों ने खाना शुरू कर दिया है टमाटरों। यहाँ से भी हम सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लेंगे। इन्हें हम बास्केट में रख लेंगे। और अब आगे भी एक टमाटर का पौधा है।
एक और पौधा है टमाटर का। तो आप देख रहे हैं क्या, हमें आज कितने सारे टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। चलिए इन्हें अब हम साइड से रख देते हैं। हम पपीता और टमाटर को यहाँ पर रख देते हैं ताकि आखिरी में हम आपको हमारी पूरी हार्वेस्टिंग दिखा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जुकीनी की ओर। यहाँ पर 2 जुकीनी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। हम बास्केट में रख लेंगे। एक और जुकीनी हमें मिली है यहाँ पर। इसे हम हमारी बास्केट में रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चुकंदर की ओर। यहाँ पर हमारे चुकंदर भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। कुछ चुकंदर हम आगे से हार्वेस्ट करेंगे। चलिए आइए। ये देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं ये, और कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। लीजिए कितने अच्छे चुकंदर हमें हार्वेस्ट हो रहे हैं। क्या आपको पता है हम चुकंदर किस काम में लेते हैं? इसका बनाते हैं हम जूस और सलाद के काम में लेते हैं। जूस पीने से कितने फायदे मिलते हैं आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले जूस की रेसिपी और उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया है, तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने ढेर सारे चुकंदर हार्वेस्ट कर लिए, इन्हें भी हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं। यहीं पर पास में आप देख रहे हैं कितनी सुंदर फ्लावरिंग, और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ में तरोताजा करने वाली खुशबू होती है। ये है सौंफ। यहाँ पर सौंफ भी कुछ हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। ये देखिए, हम इन्हें भी कट कर लेते हैं। क्या खुशबू है इसकी। आप भी ऐसी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, घर की ऑर्गेनिक चीजों का? इन चीजों को घर में लगाने से आप कुछ सारी चीजें फ्री में मिल जाएगी। और दूसरी बात, आपके द्वारा लगाई गई चीजें, सब्जियां हो या फल फूल कुछ भी हो,
और जब आप हार्वेस्ट करते हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है और उसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो आप भी हमारे साथ गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। यहाँ पर जो तैयार सौंफ है उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसे हम सुखाकर फिर इसके दाने निकाल कर फिर यूज करेंगे इसे। क्या आप हमें बताएंगे इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है? देखिए आपको भी इसकी खुशबू आ रही होगी। इन्हें भी हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं। हमें आने वाले दिनों में बहुत सारी सौंफ हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं चनों की ओर। हमारे हरे चने भी पक चुके हैं और खाने जैसे हो चुके हैं। तो चलिए आइए हम चने हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ से हम जो पके हुए चने हैं उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने सारे चने हमें यहाँ से हार्वेस्ट हुए हैं। इन्हें भी गिलहरियाँ बड़े मजे से खाती है और कुछ बचे रहते हैं और खाने जैसे हो गए उन्हें हम तोड़ लेते हैं। क्या आपको पता है चनों की कई वैरायटी आती है। उसमें से एक ये वैरायटी है, ये है मौसमी चना। ये हमारे द्वारा लगाई गई ये चीजें हमारे किचन गार्डन में हमने ऐड की थी। बैकयार्ड गार्डन है हमारा और इन्हें हार्वेस्ट करके खाने का मजा कुछ और ही है और एक आनंद जो होता है वो अलग ही होता है। आप देख रहे हैं कितने सारे चने हमने हार्वेस्ट किए और भी बहुत सारे चने हमारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो आज हमने इतने सारे चने हार्वेस्ट किए। अब आगे बढ़ते हैं देसी धनिया की ओर। अब इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसे जड़ से निकाल लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर जगह खाली मिल जाए। क्या खुशबू है इसकी, एकदम बेमिसाल। चलिए इसे भी हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम चटनी वाले धनिया की ओर। यहाँ से कुछ धनिया भी हार्वेस्ट कर लेंगे हम। इस धनिया की एक खासियत होती है, आप जितना ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे इसे, जितना ज्यादा इसकी कटिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी और लंबे समय तक मिलेगी। ये देखिए, इसे भी हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाजर की ओर। यहाँ पर हमने कुछ गाजर हार्वेस्ट की है। इन्हें हार्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, इन्हें भी हम बास्केट में रख लेते हैं क्योंकि अब हमारी बास्केट फुल हो चुकी है। तो हम इन्हें भी हमारे टमाटर और पपीते के पास में
रखाते हैं, हमारी बास्केट को खाली कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मूली की ओर। यहाँ पर हमारी मूली भी हमने जरूरत के हिसाब से एक मूली हार्वेस्ट कर ली है, इसे भी हम बास्केट में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते की ओर। यहाँ पर लहसुन के पत्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं हमारे। ये हमने जरूरत के हिसाब से लहसुन के पत्ते हार्वेस्ट कर लिए और अब प्याज के पत्ते हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इन प्याज में फ्लावर्स आ चुके हैं और अब इनमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने प्याज के पत्ते भी हार्वेस्ट कर लिए, इन्हें भी हम बास्केट में रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लौकी की ओर। यहाँ पर देखिए हमारी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इधर ये हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है लौकी की, क्योंकि इससे थोड़े फ्रूट फ्लाई ने डैमेज कर दिया था, तो अब ये बढ़ नहीं पा रही है, तो हम इसे ऐसे ही हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक और लौकी है जो अच्छे से बढ़ रही है। यहाँ पर हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी कुछ फ्रूट फ्लाई हमारी लौकी को डैमेज कर देती है, इसलिए फिर ज़्यादा सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर इसे पॉलीथीन पिना दी है। इसका साइज देखिए आप, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम पुदीना की ओर। यहाँ से हम डेली पुदीना हार्वेस्ट करते हैं और हमारे जूस में यूज करते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत ही ताजगी देता है और गर्मी के सीजन में स्पेशली पुदीना यूज में लेना चाहिए। इसकी चटनी बना के खाओ, जूस में पियो, गार्निश करो, कई तरीके से आप पुदीना उपयोग में ले सकते हैं। ये देखिए हमने पुदीना भी हार्वेस्ट कर लिया है, इसे भी हम हमारी बास्केट में रख लेते हैं। चलिए अब इन्हें भी हम हमारी सारी सब्जियों के पास में रख देते हैं। आप देख रहे हैं आज के हमारी हार्वेस्टिंग, हमें कितनी सारी सब्जियां मिली है आज। यहाँ पर हमने हार्वेस्ट किया ढेर सारे चुकंदर, देसी धनिया जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और टेस्ट भी लाजवाब होता है, चटनी वाला धनिया, हरे चने, कुछ गाजर हार्वेस्ट की हमने, एक बड़ा सा पपीता, टमाटर, सौंफ, जुकीनी, पुदीना, एक छोटी सी लौकी और हमारे स्प्रिंग ऑनियन और लहसुन के पत्ते हैं ये, और एक मूली। तो ये रही आज की हमारी स्पेशल हार्वेस्टिंग। कैसी लगी आज की हमारी हार्वेस्टिंग आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।